नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध देवकी की संतान से है। भक्तों, हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण हुए थे और उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया था। बात भी सही है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी यही बात कही गई है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते ही हैं, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी इस बात की ही चर्चा है, तो फिर मैं इस प्रसंग को क्यों लेकर आपके समक्ष आया। भक्तों, एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इस प्रसंग के पीछे और यही कारण है कि मैं आज आपके समक्ष इस प्रसंग को लेकर आया। कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने के लिए अपने बहनोई वसुदेव के साथ जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई थी कि रे कंस, तू अपनी जिस बहन को लेकर और बहनोई को लेकर विदा कर ले जा रहा है, उसकी ही 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगा। कंस तो भड़क गया। दरअसल कंस पर एक आसुरी प्रवृत्ति हावी होती थी और जब वह उस आसुरी प्रवृत्ति के प्रभाव में होता था तो वह कुछ भी किसी की नहीं सुनता था। अन्यथा कंस भी बड़ा धार्मिक था और वह तो जगदम्बा की महामाया का एक बड़ा उपासक भी था और उस कारण जगदम्बा पार्वती को पुरुष रूप में उसका वध करने के लिए आना पड़ा। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति जब उसके ऊपर छाती थी तब वह जो गलत कार्य करता था उसका बाद में निराकरण नहीं करता था, उसे यूं ही रहने देता था। इसलिए वह बड़ा अत्याचारी हो गया था। और जब यह आकाशवाणी हुई तो वह मारने के लिए उद्यत हो गया। तब वसुदेव ने समझाया कि इसकी 8वीं संतान के बारे में आकाशवाणी हुई है कि वह उसका आपका वध करे। इससे पहले कि वह आपका वध करे, आप देवकी के जितने भी पुत्र होंगे, सिर्फ 8वें ही नहीं, जितने भी पुत्र होंगे सबकी हत्या कर दीजिए, लेकिन कम से कम देवकी को जीने का तो अधिकार दीजिए। और कंस वसुदेव की इस बात में आ गया और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कंस चाहता तो देवकी और वसुदेव का समागम ही नहीं होने देता और फिर देवकी की 8वीं संतान की चर्चा भी नहीं होती, लेकिन कंस उसका वध करना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर आसुरी प्रवृत्ति पूरी तरह से छा गई थी और वह उसके प्रभाव में आ गया था। यही कारण था कि जब श्री कृष्ण, जिसे योग माया ने बदल दिया था, यशोदा की मृत पुत्री से उसे लाकर कृष्ण को यशोदा के बगल में सुला दिया। यशोदा तो प्रसव पीड़ा में यह भी नहीं जानती थी कि उसे बालक हुआ है या बालिका, लेकिन योग माया ने तो खेल कर दिया। क्योंकि वसुदेव जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने वसुदेव को प्रेरित किया कि वह उसे जाकर बदल ले यशोदा की, और वैसा ही किया गया। योग माया वसुदेव के साथ चली आई और जब कंस ने उसकी 7वीं संतान समझकर, दरअसल इससे पूर्व कंस देवकी और वसुदेव के उत्पन्न 6 संतान की हत्या कर चुका था।
अब की बार 7वीं संतान की वह हत्या करने वाला था, और यही समझकर उसने योग माया की हत्या करने का प्रयास किया, जो उसके हाथ से उछलकर आकाश में चली गई और यह चेतावनी देती गई कि तुम्हारा वध करने वाला पैदा हो गया है। लेकिन उस आसुरी शक्ति के प्रभाव में कंस तब ठठाकर हंसा कि उसका वध तो आकाशवाणी के अनुसार 8वीं संतान से होना है। यह तो देवकी और वसुदेव की 7वीं संतान ही है, जो मेरी गलती से उछलकर आकाश में चली गई है, और वह आकाश में अपने प्रभाव से नहीं गई है। मैंने जिस वेग से उसे फेंका था मारने के लिए, वह गलत दिशा में चला गया और वह आकाश में चला गया। 8वें पुत्र को तो मैं मारूंगा ही, और यह सोचकर वह वहां से चला गया। दरअसल रहस्य यही है कि कंस ने जब 6 ही संतानों को, जो देवकी ने कारागार में जिसे जन्म दिया था, उसे मारा था, 8वीं संतान श्री कृष्ण थे जिसने कंस का वध किया था, तो ये 7वीं संतान कौन थी और वो कहाँ थी? दरअसल यह सब देवी जगदम्बा पार्वती का एक बड़ा रहस्य था। जब देवादिदेव महादेव ने उनसे यह निवेदन किया था कि आप पुरुष रूप में भूतल पर आए, तो उन्होंने देवादिदेव महादेव को यह कहा था कि मैं तो भूतल पर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा ही, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ मेरी यह संधि हो चुकी है, जिसकी आप मांग अभी कर रहे हैं। आपकी बात मानी जाएगी और तब आप भी स्त्री रूप में जन्म लेकर मेरे साथ विहार करेंगे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। और बाद में यह क्रम ही दोहराया है। देवी पार्वती ने कहा था कि विष्णु से जो मेरी संधि हुई है, उसके अनुसार जब मैं पुरुष रूप में जन्म लूंगी, तो वे अपने एक अंश से मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। यह बड़ा भाई ही 7वीं संतान देवकी की थी। और जब देवकी का 7वां गर्भ ठा रहा था, तब देवी पार्वती के कहे अनुसार भगवान विष्णु ने योग माया को यह निर्देश दिया कि इस समय देवकी के गर्भ में जो 7वीं संतान पल रहा है, वह जन्म लेने वाला है, उसे वहां से प्रतिस्थापित कर रोहिणी, जो अभी नई नई गर्भवती हुई है, उसके गर्भ में प्रतिस्थापित कर दो, और वहां स्थापित गर्भ को लाकर देवकी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दो। तो इस प्रकार से देवकी ने जो 7वां गर्भ देवकी का था, वह रोहिणी के यहाँ बलराम के रूप में कृष्ण से पहले जन्म ली, और इस रूप में वे कृष्ण के बड़े भाई हुए। और जो रोहिणी के गर्भ में पल रही थी जगदम्बा पार्वती, और जिसे योग माया ने देवकी के गर्भ में स्थापित किया था, वह 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था उन्होंने, जिसे कंस 7वीं संतान समझ रहा था। 6 को उसने मारा था। 7वीं संतान रोहिणी के यहाँ पैदा हुई थी, और 8वीं संतान की अदला बदली योग माया ने कर दिया था। यशोदा की संतान से उसे लाकर यहाँ दिया था, और कृष्ण पल रहे थे यशोदा के यहाँ। इस रहस्य को कंस नहीं समझ पाया था, और वह अपने आप को अमर समझ रहा था कि 8वीं संतान को तो वह मार ही देगा। लेकिन 8वीं संतान तो पहले ही पैदा हो चुकी थी, जैसा कि योग माया ने कंस को चेतावनी भी दी, लेकिन कंस तो इसे समझ नहीं सका, और देवकी की उसी 8वीं संतान श्री कृष्ण ने
कंस का वध किया। तो यही रहस्य था कि कंस ने सिर्फ 6 ही देवकी और वसुदेव के पुत्रों को मारा, 7वें को मारने में वह असफल रहा, जो वास्तव में यशोदा की पुत्री थी, और 8वां श्री कृष्ण था, जो जन्म क्रम के अनुसार देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और इसी रहस्य को बताने के लिए मैं आज आपके समक्ष इस प्रसंग को लेकर आया था। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।